हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। अगेन वी आर बैक। तो हमारे पास एक नया लेक्चर है आज, जहाँ पर हम बायोमास, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और एक्वेटिक इकोसिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे। क्या है, कैसे है, किस तरीके से काम करता है हमारा इकोसिस्टम और कितना हमें हेल्प करता है, एवरीथिंग इज देयर। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। जरूरी है कि टाइम को बचाया जाए, चीज़ों को यूटिलाइज करें। सॉरी। अब देखो, समझने की क्या क्या ज़रूरत है। एक जो नेचुरल इकोसिस्टम होता है ना, वो असेंबल ऑफ प्लांट्स होता है, जहाँ पर एनिमल्स होते हैं और काफ़ी सारे फंक्शन चलते रहते हैं। अब अपनी अपनी एक आइडेंटिटी मेंटेन करते हैं। ठीक है, ये इस वाले सेक्शन में। ठीक। देर आर टू टाइप, दो मेन कैटेगरी होती हैं। एक होती है बेसिकली टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और दूसरी होती है एक्वेटिक। ठीक है, दो होती हैं। अब बायोम्स और टेरेस्ट्रियल जो इकोसिस्टम होता है, उसमें बेसिकली हमें क्या समझने की जरूरत है। जो टेरेस्ट्रियल पार्ट होता है बेसिकली बायोस्फीयर का, डिविजिबल इनटू इनॉर्मस रीजन कॉल्ड बायोमास, जिसमें हमारे पास काफ़ी होते हैं। या फिर टुंड्रा हो गया, टैगास हो गया, उसके बाद आपका अलग अलग काइंड ऑफ चलती आती हैं। ठीक है, मुंह पे नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, चलते चलते डिस्कस कर लेंगे। नो टू बायोम्स आर लाइक अलाइक। दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय डिस्टिंक्ट क्लाइमेट, precipitation एंड टेम्परेचर। ठीक है, आपको पता है आपका जो इक्वेटर जोन है, जब आपका सेमी एरिड जोन है, हर जगह का आपका जो टेम्परेचर है वो अलग चलता रहता है। वहाँ की वेजिटेशन, वहाँ का जो इन्वायरमेंट है, इकोसिस्टम है, वो टोटल वहाँ की सॉइल सब कुछ अलग होता है। दिस इज बेसिकली बायोम्स जिसे हम कहते हैं। द क्लाइमेट डिटरमाइन द बाउंड्रीज ऑफ बायोम। एब्यूडेंट ऑफ प्लांट्स एनिमल फाउंड इन ईच ऑफ देम। हर जगह आपको जो क्लाइमेट है उसके अकॉर्डिंगली वहाँ पर आपको सारी चीज़ आपको मिलेंगी। एक बाउंड्री सेट कर देते हैं। अब मान के चलो, ऐसे ही ये आपका पूरा इंडिया है। यहाँ एक बायो, ये आपका दून्स पड़ जाते हैं। जैसे ही दून्स ऊपर स्टार्ट होते हैं, वहाँ से आपको पता है ठंड वंड बढ़नी चालू हो जाती है, बर्फ वाला एरिया चालू हो जाता है। स्टार्टिंग ऑफ द दून्स है। इसके नीचे का जो एरिया है, ये बेसिकली एक दिल्ली वाला एरिया मान लो, या फिर हरियाणा का थोड़ा सा नीचे का साउथ साइड मान लो, तो ये दिल्ली वाला ये बेसिकली इक्वेटोरियल रीजन या फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न, इन सारी चीज़ों के बीच पाया जाता है। तो यहाँ पर अच्छी खासी धूप मिलती है, यहाँ अच्छी खासी बर्फ मिल जाती है। इधर पोलर रीजन, टुंड्रा, टैगा, ये सब पाए जाते हैं। सो दिस इज एक्चुअली गॉन। तो ये चीज़ समझने की जरूरत है। सो नाउ लेट्स मूव अदर। अब देखो, जो टुंड्रा होते हैं उसमें दो होते हैं। एक होती है आर्कटिक टुंड्रा और दूसरी होती है अल्पाइन टुंड्रा बायो। ठीक है। अब यहाँ फॉरेस्ट की बात करें तो हमारे पास टैगा और बोरियल बायोम होता है। टैगा को बेसिकली हम बोरियल बायोम के नाम से जानते हैं, जो कि एवरग्रीन होते हैं, कॉनिफेरस फॉरेस्ट होते हैं। टेम्परेट डेसिडियस बायोम होता है। इसके साथ ही फॉरेस्ट बेसिकली किस किस तरीके से, और नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप में पाया जाता है। टेम्परेट रेन फॉरेस्ट बायोम होता है एक। सब ट्रॉपिकल डेसिडियस बायोम होता है। टेम्परेट डेसिडियस बायोम होता है। ट्रॉपिकल डेसिडियस बायोम होता है, मानसून क्लाइमेट है। सवाना, ये आपको पता ही है, इंडिया का उड़ीसा छत्तीसगढ़ वाला जो एरिया है वो बेसिकली सवाना में काउंट होता है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आपको पता है, जो इक्वेटर के पास जो आता है वहाँ अच्छी खासी बारिश होती है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कह देते हैं। तो इस तरीके से सब ट्रॉपिकल। अब सेम इस वाले को ले लो, मैं यहाँ पर दूसरा कलर ले लेता हूँ, नीला ले लेता हूँ। अब ये पूरा गोल है, ये पृथ्वी आपकी, यहाँ से एक लाइन जा रही है, तो ये आपकी इक्वेटर है। ठीक है। अब यहाँ पर अब यहाँ पर आ जाएगा, बेसिकली इस तरीके से चलेगा। तो यहाँ आपका एक तरीके से सवाना मान लो, ये ट्रॉपिकल है, सब ट्रॉपिकल आ गया। उसके ऊपर आपका फिर ये ट्रॉपिकल वाला है, इस तरीके टैगा, टुंड्रा, ऐसे चलता जाता है, फिर ऊपर आके पोलर आ जाता है। दिस इज एक्चुअली गॉन। तो ये, सॉरी, ये मिट क्यों नहीं रहा। ओके, तो इस तरीके से एक चलेगा। लेट्स मूव फर्दर। ओके। अब जब आप ग्रासलैंड की बात करोगे तो आपके स्टेपीज होते हैं और टेम्परेट ग्रासलैंड बायोम होते हैं। स्टेपीज बेसिकली जो टेम्परेट एरिया होता है वहाँ पर ये ऐसे पाए जाते हैं। वहीं जो सवाना और ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई बायोम होता है, वहाँ पर बेसिकली जो अलग तरीके का पाया जाता है, जिनको सवाना ग्रासलैंड्स कहा जाता है, अलग तरीके का। तो वो भी मैं आपको ग्रासलैंड्स के नाम में आपको बता दूंगा क्या क्या है। अब डेजर्ट आपको पता ही है। अब इस तरीके से देख लो, ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट है, फिर सवाना आ जाता है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स आ जाएंगे, वार्म डेजर्ट आ जाएगा, ये आपका बेसिकली चलता है। टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट आ जाएगा, फिर प्रेरीज आ जाएगा, कोल्ड डेजर्ट्स आ जाएगा उसके ऊपर, बोरियल आ जाएगा जिसे हम अभी टैगा पढ़ रहे थे, टुंड्रा आ जाता है, फिर ऊपर पोलर आ जाता है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखने की जरूरत है। यहाँ देखोगे तो ऊपर से यहाँ से देखो, डेजर्ट है, फिर ग्रासलैंड आएगा, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आएगा, टेम्परेट फॉरेस्ट आएगा, कॉनिफेरस आ जाएगा, टैगा वन, आर्किटिक आ जाएगा, अल्पाइन आ जाएगा, फिर उसके बाद पोलर। ये बेसिकली एक सिचुएशन है जो कि आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जस्ट समझने की कोशिश करो, ज़्यादा ज़रूरत है।
ठीक है, आपको ये पता चल चुका है टुंड्रा सबसे पहले पोलर होता है, फिर टुंड्रा, फिर टैगा, देन उसके बाद में आपके पास टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट, प्रेरीज, कोल्ड डेजर्ट, ये सब कुछ चलेगा इस तरफ में। फिर नीचे आपके पास ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, इस तरीके से चलता है। ठीक है, तो दिस इज एक्चुअली गॉन। मैं आपको एक मैप के हिसाब से दोबारा समझाने की कोशिश करूँगा ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। अब जो टुंड्रा है बेसिकली दो टाइप के होते हैं। अब जैसे वहाँ पर आर्कटिक टुंड्रा था, आर्कटिक और अल्पाइन, वैसे ही टैगा में आर्कटिक और बेसिकली दोनों चलता है। अल्पाइन टुंड्रा अकर एट द हाई माउंटेन्स, कहाँ पर होता है? हाई माउंटेन्स पे होता है, जहाँ पर ट्री लाइन अच्छी खासी अबोव द ट्री लाइन होती है। हाई रेंज ऑफ द हिमालयस, एंडीज, एल्प्स, यहाँ पर ये बेसिकली पाया जाता है। देर आर नो ट्रीज इन टुंड्रा ड्यू टू परमाफ्रोस्ट। ठीक है, जो ट्रीज हैं बेसिकली वो नहीं होती बिल्कुल भी यहाँ पे। तो रीज़न बेसिकली क्या होता है टुंड्रा, इन द टुंड्रा बेसिकली रीज़न भाई क्या है, यहाँ पर जो परमाफ्रोस्ट है यानी कि बर्फ़ जमी रहती है, बर्फ़ इतनी ज़्यादा होती है, आपने देखा होगा हिमालयस पे आपको पेड़ वेड़ नहीं मिलेंगे, वो बेसिकली उस टुंड्रा रीजन में पेड़ होते ही नहीं है क्योंकि अच्छा खासा परमाफ्रोस्ट रहता है। द लोएस्ट फॉर्म ऑफ वेजिटेशन लाइक मोजेस लाइकेनस स्पार्सली फाउंड ऑन बैर रॉक्स, किसी ना किसी आपकी पहाड़ी पे चट्टान पे आपको पाया जाएगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। अल्पाइन टुंड्रा में आपको नॉर्मली मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपको हाई माउंटेन्स अबव द ट्री लाइन उससे मिलेगा, हाई रेंजेस ऑफ दी यहाँ पर होता है। तो ध्यान रखिएगा इस तरीके से, क्योंकि ट्री लाइन जो है वो खत्म हो जाती है, उसके ऊपर फिर सारी चीज़ें फिर पहाड़ी 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 अच्छा खासा परमाफ्रॉस्ट होता है। टुंड्रा के अंदर आपको पेड़ मिलना बहुत मुश्किल है। नॉर्मल जो वेजिटेशंस हैं वो आपको पाई जाएंगी, वही मोजेस और लाइकेंस, जो कि एक शुरुआत होती है। लाइकेंस आपको पता ही है, जो मोजेस हैं एक शुरुआत होती है, एक अच्छा खासा एक धीरे 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 लाइफ लाने की। ठीक है, कोस्टल लोलैंड्स रेंडियस मोजेस विच प्रोवाइड्स ओनली पास्टरेज ऑफ रेंडर्स, तो अच्छा खासा पैसेज उनको मिल जाता है तो बस चलने के लिए, जो रेंडियर्स होते हैं। वहीं इन दी समर बर्ड्स माइग्रेट यहाँ पर आती हैं और बाकी सारी चीज़ें अच्छी खासी। इंसेक्ट्स हैव शॉर्ट लाइफ, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ज़्यादा लाइफ वहाँ बन नहीं सकती। एनिमल लाइक रेंडियर, आर्कटिक फॉस, वॉफ्स, मस्कॉस, पोलर बियर, लेमिंग, और ये सारी चीज़ आपको वहाँ पर मिल जाएगी टुंड्रा रीजन के अंदर। वहीं रेप्टाइल्स एम्फीबियंस आर ऑलमोस्ट एब्सेंट, यहाँ पर नहीं मिलेंगे। रेप्टाइल्स आपको पता है कहाँ मिलते हैं, एम्फीबियंस आपको पता है कहाँ मिलते हैं, तो इसका कोई मतलब बनता नहीं है। रेंगने वाले पशु या फिर जो पानी में चलने वाले, तो उसका यहाँ पर लाइफ बचती नहीं है। मोस्ट ऑफ एनिमल्स हैव लॉन्ग लाइफ, जो आर्कटिक जो विलो होता है उसकी जो 150 से 300 साल की एज होती है। सो यू कैन इमेजिन कि यहाँ क्या चलने में लग रहा है, या फिर कितनी अच्छी खासी एक वो है कि आपकी लाइफ वाइफ बढ़ रही है सारी चीज़ें, बट ये है कि आपका सर्वाइवल, आपका टेम्परेचर, एक कैमोफ्लेज से हम कहते हैं ना कि आपको उसके इसके साथ ही ढाल लेना, उसके जैसा बन जाना, तो वो थोड़ा सा परफेक्ट नहीं हो पाता। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा ऐसा होता है कि आपके लिए वहाँ पर जाके सांस वांस लेना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, वहीं अगर आप देखोगे मैमल्स हैव अ लार्ज बॉडी साइज, स्मॉल टेल, अवॉइड लॉस ऑफ हीट फ्रॉम द सरफेस, तो इस तरीके से लाइफ है, ये सब आपको वहाँ मिल जाते हैं। तो जस्ट फॉर द नॉलेज है, कुछ ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। वहीं अगर आप टैगा को पढ़ोगे, बोरिल को पढ़ोगे, बोरिस forest soils are characterized by the thin podzol rather and आर रेदर पूर, यानी कि जो मिट्टी होती है वो जिसमें बर्फ बर्फ मिली हुई होगी और ऊपर सारी चीज़ें थोड़ी इतनी ज़्यादा ही परफेक्ट नहीं होती है कि आप इसके अंदर काफ़ी काफ़ी चीज़ कर पाए। पोर्टजोल होती है। द वेदरिंग ऑफ रॉक प्रोसीड स्लोली इन कोल्ड इन्वायरमेंट, तो बहुत कम होता है, तो इसकी वजह से बन नहीं पाता। द लिटर डिराइव फ्रॉम कॉनिफर नीडल लीफ इन डिकम्पोज वेरी स्लोली एंड इट्स नॉट रिच इन द न्यूट्रिएंट। ऑब्वियसली बात है, जब देखो अब बर्फ वाले रीजन में रह रहे हो, वहाँ पर अच्छा खासा माउंटेन्स है, लेकिन टुंड्रा के नीचे टैगा आ जाता है। अब फॉर एन एग्जाम्पल के लिए मैं आपको ऐसा बता देता हूँ, शिमला के नीचे रानी खेत या फिर ऋषिकेश वाला एरिया मान लो, या फिर थोड़ा सा, या फिर उससे थोड़ा सा ऊपर का मान लो, तो उस वाले एरिया में आपको पोर्टजोल मिट्टी मिल जाती है। अब यहाँ पर क्या होगा, जो शिमला मनाली वाला मान लो काइंड ऑफ, ठीक है, वहाँ पर पोर्टजोल आपको मिट्टी पाई जाएगी, वहाँ पर डीकम्पोज इतना ज़्यादा धीरे होगा कि ऑब्वियसली बात है जब डीकम्पोजिशन नहीं हो रहा तो न्यूट्रिएंट्स बनेंगे नहीं। वहाँ पर जो वीदरिंग है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो रही है। कोल्ड माउंटेन्स हैं, इतनी ज़्यादा ठंड पड़ रही है कि उनको अच्छा खासा वो धूप और वो पानी मिल नहीं पा रहा है। कॉनिफर डू नॉट शेड दैट लीव्स फ्रीक्वेंटली, तो ये सिचुएशन भी वहाँ बनती नहीं है। डजंट मेक एनी सेंस कि यहाँ पर अच्छा खासा कुछ हो। अब अगर आप इस इमेज को देखोगे तो इस तरीके से आपको दिख जाएगा, तो ये देखो यहाँ वीदरिंग नहीं है, ये इस तरह अलग ही चल रही है। इस तरीके की पोर्टजोल होती है। पोर्टजोल आर द टिपिकल सॉइल ऑफ कॉनिफोरस एंड बोरियल बायोम। टॉप लेयर ऑफ द सॉइल इज वेरी थिन, इट्स ओवरलेन ओवर सैंडी और लोमी सरफेस होता है, यानी कि दबदबा यानी दलदला सा, यानी एक तरीके से ना गुदगुदा से काइंड ऑफ कहते हैं। लॉस ड्यू टू लीचिंग और न्यूट्रिएंट, अब लीचिंग और न्यूट्रिएंट की वजह से इसका कुछ बॉटम लेयर में इतना कुछ बचता नहीं है। सॉइल्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय द लो लेवल ऑफ मॉइस्चर, मॉइस्चर भी नहीं होता। अब ज़्यादा ड्रेन या फिर बाकी सारी कुछ भी मान लो, अलग अलग रीजन है।
रूटिंग जोन्स और ड्रेनेज ड्यू टू सबसॉइल। अब नीचे जो अच्छा खासा लीचिंग चलती रहेगी तो ऑब्वियसली बात है अच्छा खासा ना तो मॉइस्चर बचेगा ना कुछ बचेगा, धीरे 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 उसके न्यूट्रिशन खत्म हो जाएंगे तो कुछ है नहीं। अब इसका जो पीएच है कंपाउंड है उसमें भी इशू होता है, एसिडिक होती है, तो एसिडिक में तो आपको पता है वैसे भी नहीं बनता, अल्काइन बन जाएगी। और पूर सॉइल फॉर एग्रीकल्चर, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो यहाँ पर आपको एग्रीकल्चर मिलता नहीं। आपने देखा होगा जब आप ऊपर वाले एरिया में जाते हो तो वहाँ पर आपको इतनी ज़्यादा सॉइल वॉल ये सारी चीज़ें मिलती है, सॉइल के अंदर एग्रीकल्चर वाला इतना हिस्सा मिलता नहीं है। The predominant vegetation in an evergreen coniferous forest with species such as spruce, fir and pine. अब यहाँ भी सेम चीज़ वही सारी चीज़ें बता रखी हैं क्या क्या मिलेगा क्या क्या नहीं, तो छोड़ देते हैं। टेम्परेट डेसिडियस बायोम क्या होता है, वेस्टर्न यूरोप ब्रिटिश टाइप का क्लाइमेट है। तो टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट जो बायोम है उसे एक बार समझ लो। सॉइल ऑफ टेम्परेट फॉरेस्ट एट पोर्टजोइलिक फेयरली डीप, यानी कि इक्वलेंट होती है। द नेचुरल वेजिटेशन ऑफ दिस क्लाइमेट इज डेसिडियस, ठीक है। द ट्री शेड देयर लीव्स इन द कोल्ड सीजन, जो ट्रीज के जो लीव्स हैं वो अच्छा खासा यानी कि उसको एक छाया प्रोवाइड कर देते हैं, तो उसकी वजह से अच्छी खासी वहाँ पर पहुँच नहीं पाती धूप। दिस एन अडेप्टेशन फॉर प्रोटेक्टिंग देमसेल्व्स अगेंस्ट द विंटर स्नो एंड फॉरेस्ट। ऑब्वियसली बात है टैगा एक तरीके से टैगा ही मान के चलो, टैगा होता है और वैसी बात है कि आपको पता है टैगा के पत्ते थोड़े से बड़े होते हैं, तो वो अपने पेड़ को दुबका लेते हैं, उसी में बर्फ़ जम जाती है, तो सिंपल सी चीज़। शेडिंग बिगिंस इन ऑटमन सीजन, फॉल सीजन। ऑटमन बेसिकली फॉल सीजन यानी कि जब पत्ते झड़ने चालू कर देते हैं उस टाइम पे शेडिंग सीजन चालू हो जाता है। बिगिंस इन दी स्प्रिंग। सम ऑफ कॉमन स्पीसीज इंक्लूड ओक, अल्म, ये सब यहाँ पर आपको पाए जाएंगे। टेम्परेट रेन फॉरेस्ट बायोम है, ये तो आपको हर जगह मिल जाएगा। जो दिस इज द स्मॉल बायोम टर्म्स ऑफ एरिया कवर्ड। मेन स्ट्रेच ऑफ दिस हैबिटेट इज along the west नॉर्थ वेस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थन कैलिफोर्निया, साउथ अलास्का। यहाँ पर आपको मिल जाएगा टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन से देखो समझने की कोशिश करो, टेम्परेट जोन वो जोन है जहाँ पर अच्छा खासा टेम्परेचर है यानी कि लो टेम्परेचर है और रेन फॉरेस्ट भी, वहाँ बारिश भी हो रही है। सो दिस इज काइंड ऑफ आपको ऐसे बायोम को समझने की जरूरत है। अब ऐसा बायोम आपको कहाँ मिलेगा जहाँ पर ठंड भी बड़ी बड़ी अच्छी खासी है, बारिश भी है, तो ये आप समझ जाओ जो आप नॉर्थ जितना ज़्यादा नॉर्थ में जाओगे जितना ज़्यादा साउथ में जाओगे तभी आपको मिल सकता है। बिग कॉनिफरस ट्रीज होते हैं, अच्छी खासी ट्रीज होंगे बड़े बड़े बिल्कुल सही। आप यहाँ पर एपीफाइटर्स ये सारे अच्छी खासी मिल जाएंगे, मैमल्स पाए जाएंगे, ये सब मिल जाते हैं, ग्रिजली बियर्स मिल जाएंगे। तो ये टेम्परेट। अब ये कहाँ पाया जाता है ये आपने देख लिया, ये सारा रीजन। सो दिस इज एक्चुअली नाउ यू कैन सी हियर सब ट्रॉपिकल डेसिडियस बायोम इन ईस्टर्न चाइना में पाया जाएगा, सब ट्रॉपिकल, ठीक है, बीच में पाया जाएगा, ना तो ट्रॉपिकल है ना ट्रॉपिकल नहीं है, सब ट्रॉपिकल आ जाएगा, यानी कि बीच कैसे। ट्रॉपिकल आपको पता है कहाँ मिल जाएगा आपको, इंडियन ओशन में ट्रॉपिकल रीजन आपको मिल जाता है। उसके ऊपर जाओगे तो आपका आपका हमारा जो एरिया है, जो इंडिया का जो बिल्कुल नॉर्दर्न पार्ट है और उससे थोड़ा सा जो ऊपर का एरिया वो बेसिकली सब ट्रॉपिकल में पूरा का पूरा काउंट हो जाता है। सपोर्ट लग्जीरियंट वेजिटेशन, अच्छी खासी वेजिटेशन होती है। द लोलैंड कैरी बोथ एवरग्रीन broadleaf forest and deciduous trees, hardwood as well. On the highland, various species of coniferous such as pines and cypresses are most abundant, जरूरी है। Perennial plant growth is not checked by either a dry season or a cold season, तो ठीक है। इस तरीके से अच्छा खासा यानी कि एक तरीके से आप कह सकते हो एक अच्छा खासा वेजिटेशन होता है जहाँ पर अच्छी खासी बिल्कुल घास पेड़ पौधे बड़े बड़े पेड़ पौधे सब मिल जाएगा। सो दिस इज बेसिकली सब ट्रॉपिकल डेसिडियस बायोम, जो कि आपको कहाँ मिलेगा, ईस्टर्न चाइना साउथ ईस्टर्न यूएसए, ठीक है, ध्यान रखना। स्टेपी अब आपको ऊपर की तरफ है, थोड़ा सा ऊपर जाओगे, दे आर प्रैक्टिकली ट्रीलेस एंड ग्रासेस आर मच शॉर्टर। स्टेपीज एरिया यानी कि एक बहुत बड़ा एरिया जहाँ पर सिर्फ आपको घास ही घास नजर आ रही है, छोटी छोटी, ज़्यादा कोई बड़ी नहीं, छोटी छोटी। जब प्रेयरीज आ जाएंगी तो आप समझ जाना कि वहाँ पर आपको अच्छी खासी लंबी लंबी घास है, और ये प्रेयरीज आपको पता है कहाँ मिलती हैं, ये आपको मेरे को बताना है। पंपास प्रेयरीज ये आप मुझे बता देना। वहीं अगर आप यहाँ देखो ग्रासेज आर फ्रेश एंड न्यूट्रियस होती हैं, अच्छी खासी, खाने से आप मत खाओ, यानी कि जब जिनको जानवर खाता है तो उनको अच्छा खासा न्यूट्रिशन मिल जाता है। पोल वर्ट इंक्रीज इन प्रेसिपिटेशन गिव्स राइज टू ट्रांजिशनल जोन ऑफ वुडेड स्टेपीज where some coniferous gradually appears, मत याद करो। डू नॉट हैव मच एनिमल डाइवर्सिटी, इतनी ज़्यादा एनिमल डाइवर्सिटी नहीं होती है स्टेपीज में, क्योंकि रीज़न है इसका। रीज़न क्यों है, क्योंकि ये भी मोस्ट ऑफली ऊंचाई पर पाई जाती है, ठीक है। अब ये स्टेपीज कहाँ पाई जाती है इसके मैं आपको रीजन्स में आपको बता दूंगा। स्टेपीज है, पंपास है, प्रेरीज है, ठीक है, और डाउन्स है, ये सब चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। टेम्परेट डेसिडियस बायोम मेडिटेरियन क्लाइमेट में मिल जाता है। अब टेम्परेट